हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के तरफ से एक न्यू भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिजाइन ट्रेनी पोस्ट में वैकेंसी निकाला गया है, जिसका सैलरी स्केल काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें बीटेक पास कैंडिडेट एलिजिबल है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करोगे, नोटिफिकेशन पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑर्गेनाइजेशन नेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पोस्ट नेम डिजाइन ट्रेनी टीटीएस एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। टोटल वैकेंसी 120। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 29 जुलाई and last date 14th August 2020. Maximum age limit 28 years. एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन में होगा। सो बेसिकली कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेकअप्स का अगर बात करूं तो कुछ इस प्रकार का ब्रेकअप्स है वैकेंसी। एरोनॉटिकल इसमें 4 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी है, एससी में 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देख सकते हो एससी में 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है एंड अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 7 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एससी में 3, एसटी में 3, ओबीसी एनसीएल में 3, ईडब्ल्यूएस में 2 एंड अनरिजर्व में 7 वैकेंसी है। टोटल 20 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 वैकेंसी है टोटल। मैकेनिकल में 22 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में 3 वैकेंसी है एंड मेटलर्जी में 1 वैकेंसी है। तो टोटल डिजाइन ट्रेनी इसमें टोटल 60 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट में इलेक्ट्रिकल में है 11, जिसमें से 6 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 वैकेंसी है, जिसमें से 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मैकेनिकल में 27 वैकेंसी है, जिसमें से 7 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है, बट यहाँ पे ओनली एससी कैंडिडेट के लिए है। मेटलर्जी में भी वैकेंसी है, इसमें ओबीसी एनसीएल के लिए 1, अनरिजर्व कैटेगरी में 1। टोटल 2 वैकेंसी है। प्रोडक्शन में टोटल 5 वैकेंसी है। सिविल में टोटल 2 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे भी 60 वैकेंसी निकाला गया है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी में 60 है और डिजाइन ट्रेनी में 60 वैकेंसी है। टोटल 120 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात करूं तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट। द क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हियर would means रेगुलर और फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो फुल टाइम डिग्री आपके पास रहना चाहिए। डिसिप्लिन देख सकते हो, एरोनॉटिकल में अप्लाई करने के लिए एरोस्पेस या तो एरोनॉटिकल से आपका डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इस सारा ब्रांच से अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री किया तो आप एलिजिबल हो इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लाइक वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग से भी है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देख सकते हो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस का भी कुछ ऐसा डिपार्टमेंट एलिजिबल है। मेटलर्जी में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब मैनेजमेंट ट्रेनी का भी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी एंड इलेक्ट्रिकल का कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी
एंड प्रोडक्शन सिविल, सारा डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिपार्टमेंट एलिजिबल है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जरूर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं, उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस डिजाइन ट्रेनी ऑल डिसिप्लिन के लिए यू अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एग्रीगेट परसेंटेज आपका 70% होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए भी सेम एग्रीगेट परसेंटेज 70% होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 60% रहेगा, तो भी आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो बोथ पोस्ट के लिए। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एंड एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए अपर एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। एप्लीकेशन फीस का अगर बात करूं तो यहाँ पे 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करूं तो यहाँ पे एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आपको निकाला जाएगा, जिसमें 85% टोटल स्कोर कम्स फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट एंड 15% इंटरव्यू में वेटेज रहेगा। एग्जाम पैटर्न का बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में रहेगा 20 एमसीक्यू रहेगा, पार्ट 2 में इंग्लिश एंड रीजनिंग रहेगा 40 एमसीक्यू रहेगा, एंड पार्ट 3 में कंसर्न डिसिप्लिन से 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 160 एमसीक्यू रहेगा, 160 मार्क्स रहेगा। 2.5 आवर्स कंबाइंड आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। सो यहाँ पे टोटल 52 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बेसिक पे 50,000 तक मिलेगा, एंड बाकी अलाउंसेस भी यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में भी मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का अलाउंसेस यहाँ पे मिलता है। ट्रेनिंग सक्सेसफुल करने के बाद आपको ग्रेड 2 स्केल का पेमेंट मिलेगा, जिसमें पे स्केल 50,000 टू 1,60,000 तक रहता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा अदर अलाउंसेस भी मिल जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स का बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 29 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 14 अगस्त 2026। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 20 अगस्त 2026, ऑनलाइन टेस्ट होगा 5 एंड 6 सितंबर 2026, डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट भी दे चुका है 10 सितंबर 2026। इंटरव्यू एट बेंगलुरु कंडक्ट होगा 21 सितंबर टू 25 सितंबर 2026। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करोगे एंड कैसे आप अप्लाई करोगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहीं से इस आर्टिकल पे आ जाओ। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ। कोई भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को थ्रू आउट चेक कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप हॉल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे पहुंचोगे। हॉल का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल कुछ इस प्रकार का है, www.hall-india.co.in। इसके ऊपर क्लिक करके हॉल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल में पहुंचना। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी 2026 सेक्शन है, इस सेक्शंस पे आपको जाना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा।